अगली शब्दी करते हैं। सदगुरु गोरखनाथ 43वीं इस शब्दी में सेंग में अपने कथन में कह रहे हैं, धूताराते जे धूते आप, बिख्या भोजन नहीं संताप, आहूट पटन में बिख्या करे, ते अवधू शिवपुरी संचरे। एक बार में पढ़ोगे तो बिल्कुल ही नहीं समझ ही नहीं आएगा। धूत आराते जे धूते आप, लो समझ आई? बिल्कुल ही नहीं, कदे पढ़े ही नहीं। मिथ्या संसार ये जगत, सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए, लेकिन उसका योगी धोखा नहीं देता। वो धूर्त मक्कार नहीं है, कपट छल फरेब योगी में नहीं है, सीधा है, सरल है, सहज है। यदि वो धूतारा है, धूर्त भी है, मक्कार भी है, ते जे धूते आप, वो अपनी मैं को, अपने अहंकार को छलता है। वो हर बार अपने अहंकार को मात देता है। उसका अहंकार जागता है, फिर वो कहता नहीं नहीं, मैंने अहंकार नहीं करना, मैंने इसको मिटाना है, मैंने इसको मिटाना। दुर्वासा ऋषि जाते पहाड़ पर तपते, नीचे आते कोई बदतमीजी करता, श्राप दे के चलो, फिर शक्ति कर, नहीं मैं गलत हो गया, फिर ऊपर जाते, फिर तप के आते। इतनी प्रैक्टिस कर ली कि दुर्वासा क्रोधी हैं, फिर भी भगवान कृष्ण कहते, गोपियों आप आई हो, कैसे आई हो? कहा हमें ऋषि दुर्वासा मिले थे, यमुना जी में बाढ़ आई, कैसे आए मथुरा तेरे को मिलने? तो फिर दुर्वासा ऋषि ने कह दिया, यदि कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हे यमुना मैया शांत हो जाओ। यमुना गिट्टे गिट्टे आ गई। भगवान ने कहा वापस जाओ, यदि दुर्वासा को कभी क्रोध नहीं आया, शांत हो जाओ। यमुना फिर शांत हो। यार वो तो न क्रोधी है, का क्रोधी है, लेकिन उसको गलती का एहसास है, तपता है, फिर आता है, गलती पता चलती, फिर तपने चला जाता, तप छोड़ा नहीं उसने, इसलिए उसको कभी क्रोध आया ही नहीं, क्योंकि उसको गलती का पता है। आज नहीं तो कल वो संवर जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा। धूताराते जे धूते आप, धूर्त नहीं है योगी, यदि है तो अपने आप को ही वो ठगता है, अपनी मैं की चलने नहीं देता। और भिख्या भोजन नहीं संताप, योगी कैसा? भिक्षा मांगता है, भोजन करता है, उसको कोई संताप नहीं होता। सिलेंडर प्रण है, अज की खाने जी खाण दे स्यापा, सवेरे पैरे शाम नु की, वो तो जिथों जो बनया उन्हें चाके उन्हें ले लेने। 5 घर है, किसी ने अंडा देता, किसी ने मीट, वो खाता ही नहीं। जो सात्विक है उसमें से ले लेता, खा लेता। जो दे उसका भी भला, ना दे कुछ उसका भी भला, उसको कोई संताप ही नहीं, मन में कोई खार खोट नहीं, क्योंकि सादा ही खाता है, उसका मन बना हुआ है, सात्विक मन हो गया। आहूट पटन में बिख्या करे, ये जो आहूट पटन है, ये पटन, ये शरीर 3.5 हाथ का ये शरीर, इसमें वो भिक्षाटन करता है, इसमें ही वो रहता है, इसी दरबार में वो भिक्षा मांगता है। बाहर से तो मांग के खा लिया, अब भीतर से मांग के खा रहा है कि इतना तेरे को दिया, अब तू मेरे को मन मेरे क्या दे रहा है? लग रहा है मेरे को प्रभु दे रहा है, तू लगेगा तो प्रभु आएंगे ना। इसी शरीर में स्थित मन, उससे फिर वो भिक्षाटन करता है कि देख मैंने बाहर से मांग करके खा लिया, अब शरीर पुष्ट हुआ, मन बना, अब तू बना तो बता मेरे को भगवान दिला रहा है। वो अपने मन से यही कह रहा है, मेरी मन सिमरन से सुख होवे, सतगुरु सेव सुख होवे, मेरे मन सिमरन कर, नाम जप, सोहम जप, या फिर गुरु की सेवा कर। गुरु की सेवा, गुरु शब्द विचार, इससे सुख मिलेगा। बाकी तो सुख के साथ दुख है, आनंद तो नहीं है, अडोल अवस्था तो नहीं आई है।
तो अहूत पटन में बिख्या करे, ते अवधू शिवपुरी संचरे। ऐसा अवधू, ऐसा योगी निस्संदेह फिर अमरापुर में, कैलाश में, वैकुंठ में, सचखंड में, शिवपुरी में वास करता है। वो अपने लिए जोड़ लेता है इतना नाम का धन कि वो वहां जा सकता है। तो यहां बताया गया इस शब्दी में कि योगी वो जो अपने मन के साथ निरंतर लड़ाई करे, उसकी गलत बातें न माने। जितना खाया है उसने, फिर खाने के बाद मन से कहे तू बदले में मेरे को क्या दे रहा है, बदले में मांगता रहे मन, तू लग फिर वो मिलेगा। मन ही है तो अमन कहां होगा, मन हटेगा तो अमन शांति आएगी। तो ऐसा योगी निस्संदेह वहां जाता है, गोलोक में, कृष्ण की नगरी में, राम की नगरी, साकेत कह लो, वैकुंठ कह लो। हम भी जा पाए उस वृत्ति के लिए, उस चेतना के लिए मां गायत्री से प्रार्थना।